बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि प्रवाह चैनल के प्यारे दर्शकों और श्रोताओं, मैं अजय मिश्रा आपके समक्ष आज राम कथा के माध्यम से फिर उपस्थित हूँ। आपका बड़ा सहयोग मिल रहा है, सब्सक्राइब आप कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को देखने से पहले आप ये भली भांति विचार कर लें कि क्या आपने सब्सक्राइब कर दिया है। यदि कतिपय कारणों से छूट गया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की कथा का विषय सुंदरकांड की वो चौपाई है जो सीता जी लंकापति रावण से कहती हैं, तृणधरी ओट कहत वैदेही। बस इतनी चौपाई बात करूं अर्धाली पर। तृणधर ओट कहत वैदेही। प्रसंग क्या है? हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, विभीषण से भेंट होती है और भेंट होने के बाद हनुमान जी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुझे मां सीता के दर्शन करने हैं। विभीषण जी सारा उपाय बता देते हैं, उस कथा में नहीं जाना है। और हनुमान जी पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका, जहां मां सीता विद्यमान हैं, बैठी हुई हैं एक अशोक के वृक्ष के नीचे। हनुमान जी के पास अणिमा और गरिमा दोनों प्रकार की सिद्धियां थीं, जिससे व्यक्ति अपने को छोटा या बड़ा बना सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। हनुमान जी ने अपना छोटा रूप बनाया और अशोक के पत्तों के बीच में छिप कर बैठ गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, तरु पल्लवमा रहा लुकाई। बड़ा सुंदर शब्द लुकाई, छिप करके। करई विचार करो का भाई। हनुमान जी ज्ञानी नामक गणियम हैं, विचार करने लगे क्या करें। यहां तक तो आ गए। पेड़ के नीचे सीता जी हैं, पेड़ के ऊपर अशोक वृक्ष पर पत्तों के बीच में छिपे हुए हनुमान जी बैठे हुए। वो कुछ सोचते विचारते अचानक एक व्यवधान आ गया। तुलसीदास जी लिखते हैं, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय रावण का प्रवेश हो जाता है। अकेले नहीं, संग नारी बहु, अपने साथ में बहुत सारी स्त्रियों को लिए था। हनुमान जी घबरा जाते हैं। घबराने का आशय ये कि पता नहीं कब तक रुकेगा। मैं मां सीता के दर्शन तो कर लिए हैं, भेंट कैसे कर पाऊंगा। आने के बाद उनका देखते हैं ये किस रूप में आया है, क्या चाहता है, क्या बात करेगा। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीत ही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। अनेक प्रकार से सीता को समझाता रहा। स्वाभाविक था, रावण ने सीता को अपने भवन में नहीं रखा, अशोक वाटिका में रखा था, सुरक्षाओं के बीच रखा था। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार विलोक मम ओरा। वो कहता है, मंदोदरी आदि जितनी हमारी रानियां हैं, तब अनुचरी करूं। अनुचरी कहते हैं सेविका को। सब तुम्हारी सेविकाएं हो जाएंगी, सब तुम्हारी दासी हो जाएंगी। करऊं पन मोरा, मैं प्रण करता हूं तुमसे, रावण कहता है सीता से। बस एक काम करना है, ध्यान दीजिएगा। मैं तमाम विद्वानों से भी ये बात कह रहा हूं कि रावण ने कुछ नहीं कहा कि तुम मेरी रानी बन जाओ, पटरानी, कुछ नहीं कहता है। एक बार विलोकिमम ओरा, एक बार मेरी ओर देख दो। विलोकिमम ओरा, विलोकना शब्द आया है यहां पर। लोग शंका करते हैं, क्यों एक बार केवल कहता देख दो मेरी तरफ? क्योंकि रावण को पता था सीता का, मां दुर्गा का, जगदम्बा का प्रभाव क्या है। उसने पढ़ रखा था, लोकप हो ही विलोकत तोरे। तुलसी लिखते हैं, हे मां, तुम जिसकी ओर देख लेती हो, विलोक देती हो, वो लोकपाल बन जाता है, पूरे लोक का महाराज हो जाता है। रावण लोकपाल बनना चाहता था, सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। सीता जी ने क्या कहा? सीता जी बात कर रही हैं, जो हम अपने प्रसंग पर आते हैं। तृणधरी ओट कहत वैदेही। तृण का अर्थ होता है तिनका,
सीता जी ने एक तिनका उठा लिया। अभी कुछ दिन पहले आपने रामायण देखी थी धारावाहिक, वो तो एक बड़ा सा उन्होंने पकड़ा दिया था रूप में, तिनका, घास का तिनका, तृणधर ओट कहत वैदेही। बस इसी पे बात करनी है हमें। सीता ने तिनका ही क्यों उठाया? 3-4 बिंदु मैं लूंगा इनके। हर प्रकार के आप हैं, विद्वान भी हैं, मानस के सीधे पढ़ने वाले भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी जिनको पूरी कथा नहीं पता है, उनको भी आनंद आएगा। नंबर 1 उदाहरण, तिनका लेने का कारण क्या था? तृणधरी ओट, तिनका क्यों लिया और ओट ली? साथियों, ओट का अर्थ संस्कृत साहित्य में, संस्कृत नाटकों में जनांतिकम शब्द लिखा हुआ है। जनांतिकम कहते हैं ओट लेने को। हम 2 लोग बात कर रहे हैं और तीसरा आ गया और हम कोई बात ऐसी करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति न सुने या उसे छिपा करके तो यूं हाथ की ओट ले लेते इस तरीके से। इसे हम जनांतिकम शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो भी जानता कोई बात है, छिप के कह रहे हैं, आंख के इशारे से माध्यम से या किसी तरह। सीता जी ने तृणधरी ओट, अरे मैं तो पूरे जीवन शिक्षक ही रहा, यदा कदा मॉर्निंग असेंबली छोड़ करके कभी कभी ये देखने के लिए कुछ विद्यार्थी क्लास में बैठे तो नहीं है, मैं एक राउंड पे हो जाया करता था। कभी कभी असेंबली छोड़ दी बीच से, देख करके आते हैं क्लासों में। कुछ विद्यार्थी जो बाद में आते थे या किसी कारणवश जो छिप जाते थे, वो दरवाजे के पीछे छिप जाते थे, दौड़कर कोई बता दिया करता था जिसकी राउंड ड्यूटी होती थी विंग में, मिश्रा सर का राउंड है, और वो बच्चे छिप जाया करते थे, दरवाजे की ओट ले लेते थे। खैर, उनके साथ मैंने क्या किया है, क्या हुआ उसकी बात नहीं, ओट लेना, छिप जाना। सीता जी ने ओट ले ली। क्यों ले ली ओट? क्या आवश्यकता थी? और ओट भी ली तो तिनके की ली। विद्यार्थियों, सीता जी राम की अर्धांगिनी हैं। हर पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है। अरे राम ने भी तो ओट ली थी। जब राम ने ओट ली तो सीता कैसे छोड़ देंगी? दोनों ही तो इस संसार में आए हैं, दोनों ही तो नरलीला कर रहे हैं। आप कहेंगे भगवान ने कब ओट ले ली? अरे कुछ देर पहले जब भगवान ने बाली का वध किया तो आपने देखा बाली और सुग्रीव की लड़ाई हो गई, लड़ाई हो रही थी, तब नाना विधि भई लड़ाई और विटप ओट देखई रघुराई। विटप ओट, भगवान राम पेड़ की ओट ले चुके हैं। सीता भी अर्धांगिनी है। कहती है प्रभु अगर आपने ओट ली एक राक्षस को मारने के लिए तो हमारे सामने भी तो एक राक्षस है, हम भी ओट लेते हैं। यहां हम कैसे? सीता जैसा तो कर नहीं सकती थी कि खड़ी हो जाए, अशोक की पेट में छिप जाए। उन्होंने उस तिनके को उठा लिया। सीता जी इसलिए राम की पत्नी के नाते, राम ने भी ओट ली। अशोक वाटिका में भी जब शुरू में, जब फुल पुष्प वाटिका में जनकपुरी में लता ओट, तब सखिन लखाए, वहां भी ओट हुई थी। तो यहां पर भी ओट ली। पहला कारण राम की अर्धांगिनी सीता हैं, इसलिए उन्होंने भी एक ओट ले ली। अब एक बात ये उठती है कि ओट लेकर के उससे बात कर रही हैं। साथियों, हिंदी साहित्य की बात करते हैं। वात्सायन ने कामसूत्र में लिखा है, लज्जा नारी का आभूषण होता है। जब नारी किसी पराये पुरुष से बात करती है, किसी दूसरे से बात करती है, तो इलाज के साज हैं, वो सीधे आंख नहीं मिलाती। कभी कभी अपने नाखूनों खुरसती रहती है, कभी अंगूठे से जमीन को खुरसती रहती है, कभी कोई कागज का टुकड़ा मिल गया या हाथ में नोट है या कोई बात है या साड़ी का पल्लो है, उससे ये लाज के साज थे। सीता ने भी उससे बात करने के लिए, क्योंकि उसने कहा था एक बार बिलो की मम ओरा, अगर सीता उसकी ओर आंख मिलाकर देख लेती तो शायद वो भस्म हो जाता, वो अलग चीज थी, क्या होता, मगर सीता जी उससे आंख नहीं मिलाना चाहती। तृणधरी ओट कहा तो वही दे, तो सीता जी ने ओट ले ली। इसलिए ओट ले ली क्योंकि एक और बात, ओट तो तिनके की ओट काहे को ली? पत्तियां ले लेती कोई अशोक की, तमाम गिरी होंगी। तिनका सूखे होने का प्रतीक, नीरसता का प्रतीक है। सीता शायद ये कहना चाहती हैं, हे रावण तू अपने को क्या समझता है? अरे इस तिनके के समान है, तुच्छ है तू। सूखा हुआ तिनका है जो ये गिर पड़ा है, घास से भी अलग हो चुका है, तो भी एक दिन इस धरती से अलग हो जाएगा। एक भाव ये। साथियों, एक भाव और बताते हैं। जब स्त्री परेशान होती है तो उसको 2 ही स्थान दिखाई पड़ते हैं। पहला स्थान उसकी ससुराल होता है, दूसरा स्थान उसका मायका होता है। सीता की ससुराल अयोध्या में है, वहां से चली आई हैं, यहां तक कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है, वहां कोई नहीं है, राम लक्ष्मण यही हैं। अब उनके सामने बचता है अपना मायका, उन्हें मायके की याद आती है।
आज अपनी सुरक्षा के लिए मायके में भी स्त्री के लिए पुरुष वर्ग में दो पद होते हैं, एक पिता और एक भाई। सीता जी भूमिजा हैं, उनका जन्म धरती से हुआ है। साथियों, जब धरती से जन्म हुआ है तो धरती से उत्पन्न हर चीज सीता की भाई बहन तो हुए, वो भूमिजा हैं। धरती से उत्पन्न ये तिनका सीता को भाई जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने समझी इस भाई का सहारा लेती हैं और सीता ने उस तिनके को उठा लिया। भाई अपनी बहन की बड़ी मदद करता है। अरे हम तो भारतवर्ष के रहने वाले हैं, जहां रक्षाबंधन, भैया दूज जैसे त्योहार होते हैं, जिन त्योहार में जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, शायद आपने ना सुना होगा या आपने कभी विचार नहीं किया होगा, रक्षा हाथ में बांध देती है, भैया दूज पर तिलक करती है, तिलक लगाते ही वो अपने भाई को त्रिलोचन बना देती है। त्रिलोचन, तीन नेत्र वाला। किसके थे? भगवान शिव के। और तीसरा नेत्र जब शंकर जी ने खोला तब हुआ क्या? कब खोलना पड़ा? जब कामदेव उनकी तपस्या को भंग करने के लिए आया। तब शिव तीसर नैन उघारा, अचितवत काम भयहु जरिछारा, उसे जलाकर नष्ट कर दिया था। भाई भी, बहन जब अपने भाई को तिलक लगाती है, हे भैया आज मैं तुम्हें त्रिलोचन बना रही हूं, समाज में तुम्हारी बहन के ऊपर कोई अत्याचारी, कोई कुदृष्टि डाले तो तुम उसे पूरी तरह नष्ट कर देना। ध्यान रखना, आज उन्होंने अपने भाई को सहारा लिया है। हे भैया मैं आज कष्ट में हूं और तू तिनका है। यूं तो तिनका कहने को सूखा सा तिनका होता है, लेकिन यही तिनका जब कष्टकारी बन जाए, कभी ने लिखा है ना, तिनका कबहू न निंदिए जो पायन तर होए, लेकिन कबहू उड़िया खिन परे तो पीर घनेरी होए। यही तिनका जब उड़ करके आंखों में पड़ता है भयंकर कष्ट देता है। आज वो तिनका, आज वो धरती, स्वयं सीता उससे प्रतीक्षा करती हैं, प्रार्थना करती हैं और उस तिनके को उठा लेती हैं कि तू जो है अब मेरी रक्षक है। और इस बात पर तिनका उठा करके बात करती, कई कारण मैंने आपको बताए। जो भाव आपको अच्छा लगे, लज्जा ही नारी का आभूषण है, लाज के कारण सामने आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकती हैं। स्वयं राम की अर्धांगिनी है, राम ने ओट ली है तो सीता भी तो ओट लेंगी, जनांतिकम ओट होती है। तो ये उस चौपाई का सामान्य रूप से अर्थ था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से सुंदरकांड का ये प्रसंग हमारे और आपके लिए बहुत ही सुखद है। माँ सीता इस धरती माँ से प्रार्थना करती हैं, धरती की पुत्री हैं। यही नहीं, जिस समय हमारे यहाँ कहा जाता है जिस समय सीता जी अंत में समाई धरती पर, उस समय जब सीता जी धरती में समा जाती हैं कि हे माँ मुझे स्थान दे दो, तब भगवान राम भाग के आते हैं, धरती फट जाती है, धरती अपनी बेटी को गोद में लेती है, भगवान राम दौड़ते हैं और जब तक सीता जी का पूरा शरीर धरती में समा चुका था, केवल बाल बचे थे। कहा जाता है एक रामायण के अनुसार कि राम ने बाल पकड़ लिए और उसी समय वो बाल कुश हो गए थे। कुश हमारे यहाँ घास है एक प्रकार की जो पूजा में काम आती है। तो धरती से हर चीज़ उत्पन्न जो है, यही कारण है कि हमें धरती माता का सम्मान और नमन करना चाहिए। आज की कथा का ये प्रसंग ध्यान रखेंगे। तृणधरी ओट कहा तो वैदेही, इसलिए तिनका उठा लिया। और ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। एक बार फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के बाद बेल बजाएं। और इसी के साथ मैं आज की कथा को विराम करता हूँ, विश्राम देता हूँ। पुलसियावर रामचंद्र की।